डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल आमोद तिवारी क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसे ही एजुकेटेड वीडियोस आप देख सको। थैंक यू। माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये स्टॉक लेवल चैप्टर से है। ये वेस्ट बंगाल क्लास 11 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए चेक करते हैं। मिनिमम यूजेज 50 यूनिट्स पर डे, मैक्सिमम यूजेज 200 यूनिट्स पर डे, नॉर्मल यूजेज 125 यूनिट्स पर डे, रीऑर्डर क्वांटिटी 3000 यूनिट्स और रीऑर्डर पीरियड 3 to 5 डेज दिया हुआ है। क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल। 3 लेवल्स हमको कैलकुलेट करना है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला निकालना है हमको रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करने के लिए हमें फार्मूला की जरूरत पड़ती है, वो है मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। क्वेश्चन में आप देख सकते हो मैक्सिमम यूजेस जो है वो 200 यूनिट्स है, इसलिए हम लोग मैक्सिमम यूजेस की जगह हम लोग लिख दिए 200 यूनिट्स, फिर मल्टीप्लाई दे दिए, फिर लिखा हुआ मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फार्मूला में है। तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड यहाँ आप देख सकते हो, रीऑर्डर पीरियड यहाँ 3 to 5 डेज है। 3 जो हुआ मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है, जबकि 5 डेज जो है वो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है। यहाँ पर हम लोग 5 डेज रख देंगे क्योंकि यही है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। फिर 200 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 यूनिट्स, ये हमारा आ गया रीऑर्डर लेवल। ये हमारा रीऑर्डर लेवल है 1000 यूनिट्स। नेक्स्ट में आते हैं मैक्सिमम लेवल। हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल हम लोग कैसे निकालेंगे? तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। फार्मूला आपको बाय हार्ट लर्न करना होगा। तो आप देख सकते हो, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख दिए RL प्लस RQ माइनस मिनी इंटू मिनी। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, पहले रीऑर्डर लेवल चाहिए, तो रीऑर्डर लेवल अभी हम लोग ऊपर निकाले हुए हैं, कैलकुलेट किए हुए हैं, तो वो 1000 यूनिट्स आ गया, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है रीऑर्डर क्वांटिटी 300 यूनिट्स, वो रीऑर्डर क्वांटिटी हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। फिर माइनस करेंगे इसको हम लोग मिनी इंटू मिनी। पहला मिनी मतलब मिनिमम यूजेज। मिनिमम यूजेज कितना है आप देख सकते हो, मिनिमम यूजेज है 50 यूनिट्स पर डे, वो लिख दिए 50 यूनिट्स। फिर इंटू मिनी, ये सेकेंड मिनी जो है वो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड के लिए है। तो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड हमारा 3 है, जबकि 5 मैक्सिमम था, तो 3 को यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि 3 ही हमारा क्या है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है। तो यहाँ पर हम लोग मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 3 लिख लिए। तो यहाँ पर हमारा रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। 1000 यूनिट्स जो है वो रीऑर्डर लेवल है, 3000 रुपीज जो यूनिट है वो रीऑर्डर क्वांटिटी है, और मिनिमम 50 यूनिट्स हमारा है यूजेस, जबकि 3 जो है वो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है। फिर इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, रीऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर क्वांटिटी को हम लोग रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी को हम लोग ऐड कर लेते हैं, जबकि इस मिनिमम यूजेज और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड को अलग से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ 4000 यूनिट्स हो गया इसको दोनों को ऐड करने के बाद। फिर यहाँ पर 50 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा 150 आ गया। 150 यूनिट्स को हम लोग माइनस कर देंगे 4000 यूनिट्स से, तो हमारा आंसर आ गया 3850 यूनिट्स। ये हमारा मैक्सिमम लेवल है। दिस इज आवर मैक्सिमम लेवल। आई होप आप लोग समझ रहे हो। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन में आएंगे, तीसरे क्वेश्चन के पार्ट में आएंगे, वो है मैक्सिमम लेवल निकालना है। हाउ टू फाइंड आउट द मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल का एक फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, ये ब्रैकेट के अंदर है। तो रीऑर्डर लेवल को हम लोग शॉर्ट में RL लिख लेंगे, माइनस नॉर्मल इंटू नॉर्मल। पहला नॉर्मल जो हुआ नॉर्मल यूजेस के लिए, दूसरा नॉर्मल जो हुआ वो नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड के लिए। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है जिसको आपको याद करना होगा। रीऑर्डर लेवल जो है वो 1000 यूनिट्स है, जैसा कि हम लोग ऊपर देख चुके हैं। फिर इसे माइनस करेंगे हम लोग, यहाँ माइनस आप देख रहे हो, माइनस 125 यूनिट्स इंटू 4। ये 125 यूनिट्स कहाँ से आ गया, ये नॉर्मल यूजेस है, ये हमारा नॉर्मल यूजेस है। क्वेश्चन में आप देख सकते हो नॉर्मल यूजेस दिया हुआ है, नॉर्मल यूजेस 125 यूनिट्स पर डे। उस 125 यूनिट्स को हम लोग यहाँ पर रख दिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 4 से। ये 4 कहाँ से आ गया, ये 4 हमारा नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड है। नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड कैसे निकालते हैं, हाउ वी कैलकुलेट नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। इसका आंसर ये है कि रीऑर्डर पीरियड निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, 3 जो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है और 5 जो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे।
ऐड करने के बाद उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। तो 3 + 5 8, 8 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 4, वही 4 हमारा क्या है, वो 4 हमारा नॉर्मल ड्यूरेटिव पीरियड है, इसलिए 4 यहाँ पर आया है। 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4, ये 4 यहाँ पर आ गया। तो 1000 यूनिट्स माइनस 125 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 यूनिट्स आ जाएगा। 1000 यूनिट्स से हमें 500 यूनिट्स को सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो जो आएगा वो आ गया 500 यूनिट्स। ये 500 यूनिट्स हमारा आंसर है, मैक्सिमम लेवल है। ये 1000 यूनिट्स से हम लोग 125 यूनिट्स इंटू 4, 1000 यूनिट्स से हम लोग 500 यूनिट्स को माइनस कर दिए। 500 कैसे आया, 125 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई किए तो आंसर आ गया हमारा 500 यूनिट्स 1000 यूनिट्स से माइनस करने के बाद। ये हमारा वेस्ट बंगाल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टॉक लेवल चैप्टर से लिया गया है, जो कि मटेरियल का हिस्सा है। ये वेस्ट बंगाल 2016 क्लास 11 का आया हुआ क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।